यूपीकेटेड 2025 का एग्जाम आपका हो चुका है और एग्जाम के बाद में एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि इस बार के पेपर का लेवल क्या था, कितने मार्क्स पे सिलेक्शन है वो हो सकता है। हालांकि पेपर आप लोगों ने दिया है और आपको लगा होगा कि एवरेज पेपर पेपर था, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट, इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं था। जितने मेरे बच्चों से बात हुई है और जो बच्चों का रेस्पॉन्स आया है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग मतलब मीडियम लेवल का सब बच्चे पेपर बता रहे हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। हालांकि जो आपका यूपीकेटेड है उनके अंदर मार्क्स आपके शो नहीं होंगे, रैंक बनेगी। हम इस वीडियो में जानेंगे कितने मार्क्स पे आपका कौन सा रैंक आ सकता है। उससे पहले आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सभी बच्चों को कमेंट करके बतानी है, अगर सीरियसली वो बच्चे अपनी चीजों को रिजल्ट से पहले जानना चाहते हैं तो। आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। कमेंट सेक्शन में जाके एक कमेंट करना है आपको कि यूपी कैटेट के अंदर आपने पेपर किस ग्रुप से दिया है, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपको क्या लगता है कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत रफ आइडिया आपको कितना लगता है, बाकी 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है उनके बारे में, कितने क्वेश्चंस ओवरऑल बच्चों के सही हो रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता देता हूं कि एक एक ग्रुप का कंपैरिजन करके बताऊंगा। उसके बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीबीएससी की कट ऑफ कितनी जाएगी, और आपके जो भी अदर कोर्सेज है, एग्रीकल्चर हो गया, उसके एलियार्ड सेक्टर कोर्सेज हो गए, उनके बारे में। सबसे पहले हमारे पास में 3 ग्रुप है, ठीक है। एक आपका ग्रुप है पीसीबी, एक आपका ग्रुप है पीसीएम, एक आपका ग्रुप है पीएजी। मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड आपको बता देता हूं कि कितने मार्क्स पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। मैं यहाँ पे 2 चीजें मेंशन करूंगा, ठीक है। पीसीबी वालों के लिए, पीसीबी वालों के लिए एक सबसे जो मेजर मतलब एग्जाम है वो है आपका बीवीएससी, ठीक है, बीवीएससी वेटनरी साइंसेस का। और एक आपका है एग्रीकल्चर एंड एलियार्ड सेक्टर, ठीक है। ये सबके लिए ओपन है, ठीक है, लेकिन बीवीएससी ओनली पीसीबी वाले बच्चों के लिए ही है। बीवीएससी के अंदर टोटल आपकी 204 सीट है। क्लियर है बच्चों? अब इन 204 की काउंसलिंग है वो आपकी रिजल्ट के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगी, पहले इनकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद में सब बच्चे जो भी पीसीबी, पीसीएम, पीएचजी के होंगे, एग्रीकल्चर और एलियार्ड सेक्टर के एडमिशन के लिए जाएंगे, ठीक है भाई। तो बीवीएससी कोर्स के लिए मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, जिन बच्चों के जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 5-5, 6-6 मार्क्स है वो कम करते जाना। जिन बच्चों के नंबर मैं मान के चल रहा हूँ कि 150 क्वेश्चंस जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, 150 के समथिंग सही हो रहे हैं जनरल कैटेगरी में, वो 100% अपने आप को बीवीएससी के लिए सेफ मान सकते हैं। 150 से 155 क्वेश्चन, ठीक है भाई। उसके बाद में ये दोनों, इनमें कोई फायदा है नहीं। इसके लिए आपने अगर 140 क्वेश्चन किए हैं, पीसीएम ग्रुप के बच्चों के लिए 130 क्वेश्चन और पीएजी ग्रुप के बच्चों के लिए 120 क्वेश्चन। पीसीबी का भी मतलब पीसीएम का भी 120 से 130 मान सकते हैं, क्योंकि इतने बच्चे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करके आए हैं जितने बच्चों ने अपना रेस्पॉन्स दिया है, ठीक है। अब मोटी मोटे तौर पे बात ये है कि सर कितने क्वेश्चन पे सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है और कितने क्वेश्चन एवरेज बच्चे का सही हो रहा है, ठीक है। टोटल फॉर्म की बात करूं तो यूजी के लिए लगभग आपके 15,000 के समथिंग फॉर्म है। कितने फॉर्म है? 15,000 के समथिंग फॉर्म है। अब 15,000 में बीबीएससी और एग्रीकल्चर सारों को मिला के 1,000-1,200 सीटें, ज्यादा कोई है नहीं, ठीक। अब आपको ध्यान ये रखना है, अगर आप पीसीबी ग्रुप से हैं, एक आपका बनेगा कंबाइंड रैंक, एक बनेगा आपका ग्रुप रैंक, ठीक है। जिन बच्चों के कंबाइंड रैंक लगभग मान के चलो कि मतलब जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 400 से लगाकर 500 तक आएगी, कंबाइंड रैंक की बात कर रहा हूं, 400 से 500 तक आएगी, वो है वो 100% अपने आप को सेफ मान सकते हैं। किसके लिए? बीबीएससी के लिए, ठीक है। और आप बीएससी एजी के लिए अगर जाना चाहते हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपका 2000 रैंक तक भी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इतने कोर्सेज चल रहे बीटेक वगैरह सब में एडमिशन लेने के लिए आप 3500 रैंक पे अपने आप को सेफ मानना। जनरल, उसके बाद में ग्रुप रैंक की बात करूं तो ग्रुप रैंक लगभग आपका फर्क तो रहेगा ही, ठीक है। पीसीबी वाले टॉप ग्रुप में, टॉप रैंक में थोड़े ऊपर होते हैं, बाद में थोड़े कम हो जाते हैं। तो लगभग मान के चलो कि आपकी पीसीबी की रैंक है वो 250 प्लस होनी चाहिए, 250 के समथिंग या 250 के समथिंग मान के चलो, 250 से 300 के बीच होगी तो ग्रुप रैंक में आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है।
250 मान के चलना। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि एग्रीकल्चर में आपको एडमिशन लेना है तो अपनी ग्रुप रैंक है वो 700 के समथिंग 800 के समथिंग होगी तो आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद में आपका ये बात कर लेते हैं अदर कोर्सेज में तो ग्रुप रैंक आपका 1500 2000 तक भी होगा तो अभी आपको एडमिशन मिल जाएगा। बात कर लेता हूँ पीएजी ग्रुप के बच्चों के लिए। तो पीएजी ग्रुप में जिन बच्चों के क्वेश्चन 120 के समथिंग सही होने की उम्मीद है पीसीएम और पीएजी ऑलमोस्ट बराबर ही है क्योंकि इस बार मुझे नहीं लग रहा कि पीएजी वालों के काफी अच्छा स्कोर है। पीसीबी वालों का और पीएजी वालों का ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है लेकिन काफी बार क्या होता है मैथमेटिक्स का थोड़ा पेपर डिफिकल्ट आता है तो उसकी वजह से पीसीएम वालों का कट ऑफ ज्यादा चला जाता है। बट ये जितने बच्चों के रेस्पॉन्स मिले उनके बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। आप जब कमेंट करके बताएंगे उसके बाद में मैं एक वीडियो लेके आऊंगा और एक्सपेक्टेड आपको बता दूंगा कि कितने मार्क्स पे आपका कौन सा रैंक जा सकता है और कितने रैंक पे आपको कौन से कोर्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये आपकी अपकमिंग वीडियोस रहने वाले हैं। उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।